धर्म संकट में फंसे स्वामी प्रसाद मौर्य। भाजपा ने एक चाल से खेला दो निशाना। 2024 में संघमित्रा मौर्य का साथ देंगे स्वामी प्रसाद मौर्य या पार्टी धर्म का करेंगे पालन। लोकसभा की बदायूं सीट बन गई गले की हड्डी। बाप और बेटी दोनों के सियासी भविष्य पर बन गया खतरा। सनातन धर्म विरोधी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासत हो सकती है खत्म। समाजवादी पार्टी के लोकसभा की 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की राजनीतिक नाव को भंवर में डाल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी के सियासी भविष्य के लिए कौन सा रास्ता तय करेंगे, ये सवाल राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल उनके सामने अपने और अपने बेटी के सियासी भविष्य का सवाल खड़ा है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सपा ने बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर स्वामी के सामने दुविधा पैदा कर दी है। वे अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना या पार्टी धर्म का पालन करें। संघमित्रा मौर्य 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पहली बार सांसद बनी थी और इस चुनाव में स्वामी ने उन्हें जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन 2022 के चुनाव में अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़कर सपा में चले गए और बीजेपी के खिलाफ कुशीनगर से चुनाव लड़ लिए। उस समय संघमित्रा मौर्य ने अपनी पार्टी बीजेपी का साथ न देकर पिता के पक्ष में प्रचार किया और इस बात का स्थानीय स्तर पर काफी विरोध होने के बावजूद संघमित्रा मौर्य को पार्टी से नहीं निकाला गया। वह अभी बीजेपी में खूब सक्रिय नजर आ रही हैं। ऐसे में बीजेपी अगर संघमित्रा मौर्य को वहां से टिकट देती है तो संघमित्रा मौर्य और धर्मेंद्र आमने सामने होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे। वे अपनी बेटी का साथ देंगे या पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा साबित करते हुए धर्मेंद्र यादव के पक्ष में प्रचार करेंगे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य एक के बाद एक सनातन धर्म पर टिप्पणियों से धार्मिक प्रेमी भी उनसे खासा नाराज हैं। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की राजनीति बड़ी दुविधा भरी है। इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ही हैं। अच्छा खासा वे बीजेपी में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन 2022 में उन्होंने बीजेपी छोड़कर पार्टी के सामने काफी बड़ा संकट खड़ा कर दिया। उनकी बेटी ने भी उनका साथ दिया। वो अपनी पार्टी छोड़ सपा कार्यकर्ता बन गई। वहां तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन बाद में उन्होंने सनातन के खिलाफ जो बयानबाजी की वो उनके लिए और भी घातक होता जा रहा है। उसको लेकर दोनों तरफ से लोग उन्हें पचा नहीं पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।